हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, मारपीट होगी, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमने देख लिया। अभी बेसिक शेप बनाना है। बेसिक शेप बनाने के लिए देखो क्या है कि ये चीज़ हम लोग बहुत इजी में बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा सा माया और जीबस का भी है तो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ और होता है कि वर्जन का भी सेम पर्पज़ रहता है कि आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर रहे हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ों को जो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इंसर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कोई भी चीज़ मैं इंसर्ट करना रिंग, तो भी रिंग को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता। जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं कोई चीज़ ऐड ऑन करूँगा तो मैं उसे कस्टमाइज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे खाली, ठीक है। सीन में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं। यहाँ से जो आप ले रहे हो जो भी कोई चीज़ है, जैसे आप इस पर भी जाओगे ना, इस पर क्लिक कर दो, स्विच कर दो। स्विच करने के बाद आप यहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग रिंग ले सकते हो। रिंग लिया, टी प्रेस कर दिया, कंट्रोल एन कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी इनिशलाइज पे गए, इनिशलाइज में मैं इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, क्या पे बोले तो मैंने यहाँ पे कर दिया 4, जाएगा नहीं आएगा, देखते हैं यहाँ पे आया, यहाँ पे ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। मेरे पास और भी कई चीज़ें जिसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्विस्ट, कुछ खास मज़ेदार नहीं दिख रहा। हाँ, ट्विस्ट करने पे ये चीज़ें लाइक ओके हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया सेक्स, सेफ्ट एफ, देख रहे हैं यहाँ पे, और कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे ऐसा फ्लैट चाहिए, फ्लैट के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है और कुछ मेरे पास ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर सकें। यहाँ पे स्विच करो, स्विच करने पे यहाँ पे कुछ और देखो, यहाँ पे अगर ये नहीं मिलता तो मैं सिलेंडर से भी बना सकता हूँ। अब हमने देखा वहाँ पे एक एजिस का प्रॉब्लम है, इसके अंदर पता है माया की मॉडलिंग भी है, मतलब आप एजिस रिमूव, ऐड, लेस सब कुछ कर सकते हो। जितने लेटेस्ट वर्जन में है वो सब चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बेसिक्स में आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लो। कंट्रोल एंड ये बात देखें, मैं इसको भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना ही है तो यहाँ पे भी जाके मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने कितना कर दिया, मैंने कर दिया 20 एंड ठीक है, छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, तो मेरे पास ये 2 ज़्यादा हो गया, 4 कर देते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऐसा आ जाएगा। इसमें इनर रेडियस मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो आप ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए। जब तक आप जितनी भी ज्योमेट्री में जितना ऑब्जेक्ट है सबको जाकर ट्राई नहीं कर रहे हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, तब तक ये चीज़ें नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कोशिश कर लेना। मैं थोड़ा सा ये इनर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ ताकि एक तो पहले डिवीजन यहाँ पे कम, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखता हूँ ताकि मेरे पास काम आ सके। यहाँ पे देखो, यहाँ पर और भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ऐसा मैनेज कर सकते हो। कैप्स बढ़ा नहीं बढ़ा यहाँ पे, नहीं इसमें काम नहीं कर रहा। यहाँ पे टेपर है और कोई है, ये डिवीजन है, ठीक है। तो फिर मैं इसे दूसरे वे में अरेंज करना पड़ेगा। जब मैं इसे अगर यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, SMT ऑफ करके फिर मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ वहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे लिया। अब देखो यही चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ को मैं यहाँ पे मैनेज करने के लिए काम करना पड़ा ना, ये सेम चीज़ हम लोग जाके माया के अंदर भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं। अभी देखो ये पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे कौन सा है, सिलेंडर 3D है ना यहाँ पे, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो अभी इसके अंदर से इसके अंदर लाने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सब टूल पे गए और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट में देखो सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पे, फोकस ये वाला सिलेंडर था नहीं। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जैसे हम लोग जो सिलेंडर 3D1 है ना यहाँ पे, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 3D1 भी यही है, नहीं है। तो इसको अगर जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा होता ना यहाँ पे, तो इसको टूल सेव कर सकता हूँ यहाँ पे, या इसका रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखो रीनेम का ऑप्शन कहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमने ना ASD कर दिया मैंने अभी, ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बस नेमिंग अलग मिल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मुझे अभी नीड नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट। तो आप कई चीज़ को ऐड और लेस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर हो जाएगा। ये आगे मैं उस पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मूव कर दिया, यहाँ से मैं मैनेज कर दूंगा, यहाँ से मैंने उठा के सेट कर दिया यहाँ पे।
तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। गॉट इट? तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मैं चीज़ों कैसे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये चीज़ें हो सकती हैं। सिंपल सा पार्ट है, इसको अगर आप लेके जाओ तो बेवल कर दो, एक बार में काम हो जाना है आपको, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। फिर दूसरा पार्ट जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करके लेके जा रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को लेके जाए तो बेटर दिखता है। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक यहाँ दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे यहाँ से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पॉलीगन से सब कुछ देखेगा आपको यहाँ पे, भाई आप चीज़ों को क्या मैनेज करने वाले हो। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ, मेरे पास एक बेसिक शेप है, यहाँ से मैंने ये, ठीक है, अभी यहाँ से मैं चाहूँ तो जैसे मैंने फाइल को पहले कर लिया सेव, ठीक है, मैंने कर दिया वर्जन 5 है तो वर्जन 6 कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अभी एक्सपोर्ट करने के बाद 2-3 तरीके हैं। एक सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे गोजी का बटन भी होता है। गोजी का बटन क्या काम करता है कि ये अगर आपने माया को कनेक्ट कर रखा तो ऑटोमेटिक ये माया में चला जाएगा लो लेवल करके। देखें यहाँ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, अनेबल टू ओपन। क्यों नहीं ओपन होगा? क्योंकि यहाँ पे पाथ में ये दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें गोजी को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली कई बार ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा होता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो हमें इसमें प्रेफरेंसेस में जाकर उसे ऐड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सिंपल सा काम करता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, नहीं हो तो फिर मेरे से डिस्कस करना। मैंने गोजी पे भी कुछ वीडियोस बना के डाल रखे हैं चैनल पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। अभी देखो मेरा माया कितना कैपेबल है, कितना पॉलीगन झेल पाएगा। जैसे मैंने कल एक स्कल का फेस डाला था मैंने माया के अंदर, अप्रॉक्सीमेट 40,000 पॉलीगन थे। 40,000 पॉलीगन में और उसकी यूवी भी थी। जब किसी भी मॉडल का यूवी और मॉडल दोनों होते हैं ना तो उसका काउंट बढ़ रहा होता है। तो उसे खुलने में 5 मिनट लग रहा था, सेलेक्ट होने में 5 मिनट लग रहा था, ठीक है। अगर देखो मैं मेरा माया खुला हुआ था यहाँ पे, ये देखो स्कल है यहाँ पे, ये देखो सिर्फ हमने इसका यहाँ पे अरेंज करने में 2 से 5 मिनट का ये हैंग हो गया था कि भाई यहाँ पे चीज़ें हैं। जो मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग जो देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया ना मैंने, यूवी सेलेक्ट करते ही हैंग हो गया। तो अभी आपको सोच के चलना पड़ेगा कि आप माया में जो भी मॉडल लेके आ रहे हो, भाई वर्जन 2023 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो सिर्फ सेलेक्ट करने में टोटल में आकर देखो उसका पॉलीगन कितना है। यहाँ पे देखा है तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे यूवीज ये है, फेसिस कितना है 60,000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यूवीज 40,000 है, तो ये दोनों मिला के देखो यहाँ पे एजेस दिख रहा है यहाँ पे, ये सब आपको पॉली काउंट दिख रहा होता है यहाँ पे। और जस्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक किया है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो ये मान के चलो कि अगर आप चीज़ों को लेके जा रहे हो तो आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि आप कौन सी फाइल कहाँ लेके जा रहे हो और कितने पॉलीगन में आपको ये लेके आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट डी कम कर सकता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो, ठीक है। मेरे पास अगर हैं तभी कम कर पाऊँगा, ठीक है। इतना पार्ट ये मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अभी मुझे अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ को लेके जाना है, चीज़ों को मुझे मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है, करते हैं एक बार। अभी यहाँ से एक ऑप्शन मेरे पास क्या होता है, जब मैं जेट प्लगइन पे जाता हूँ, जेट प्लगइन से देखो अभी मैं एक मॉडल लेके आऊँ तो एक मॉडल को एक्सपोर्ट कर पाऊँगा, एक मॉडल को इंपोर्ट कर पाऊँगा। कहाँ से? यहाँ से। ध्यान देना, ये इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, आपने जिसको सेलेक्ट किया वही जाने वाला है। मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो ये जाने वाला है, इसके सिवा कुछ और नहीं जाएगा, ठीक है। एक आपका जेट प्लगइन है, जेट प्लगइन में अगर आप जा रहे हो यहाँ पे एफबीएक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल रहा होता है। इसमें एक साथ जितने भी इसके सब ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फेस है, हाथ है, बॉडी है, सबको एक बार में एक्सपोर्ट कर देगा। तो एक बार में बहुत सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है तो इधर आना है एफबीएक्स एक्सपोर्ट पे। मुझे सिर्फ ये मॉडल चाहिए, इससे मेरा काम चल जाएगा, है ना, यही है। तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री में गया, 7 डिवीजन है, क्या करूँगा 7 डिवीजन का, अरे इतना 5 पे मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को आराम से चीज़ों को लेके जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फ्रेंड्स
हेलमेट कर देते हैं यहाँ पे, वर्जन को हटा देते हैं, वर्जन 1 रखते हैं, ठीक है। कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। अब देखो, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने दिखाया कि ऐसी चीज़ें भी फेस करनी है। सोचो मैं भी इसकी पूरी टेक्सचरिंग जो करने वाला हूँ माइन फोटोशॉप के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। इसमें कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू वो काम किया जा सकता है, जो मैंने अभी आपको जो रेफरेंसेस दिखाए थे, ठीक है। तो फिलहाल में मुझे यहाँ पे जर्नल पे आ जाना है, फाइल में गए, इंपोर्ट पे आ गया, दिख रहा है कहीं यहाँ पे। जब भी आप OBJ एक्सपोर्ट करोगे दो आपके फाइल बनते हैं, एक .obj एक .mlt। mlt मतलब मटेरियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम लोग लेके आ गए। अभी देखो जो चीज़ मुझे वहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे मुझे जो काम करना है, मैं यहाँ पे गया, फ्रंट में गया, सिंपल सा पार्ट, मुझे इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। अभी देखो बेसिक से बनेगा कैसे, क्या लगता है किससे बनेगा, बोलो बोलो। प्लेन से बन जाएगा, ठीक है। मेन कैसा है कि देखो प्लेन से भी बनेगा और अच्छा बनेगा, नो डाउट, लेकिन हम उन स्टूडेंट्स को फोकस में करें जो हमारे पास वीक कैंडिडेट हैं। एक तो राउंड बनाना है, हाँ कि नहीं। राउंड नहीं बनता है यूजुअली, लोगों से नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ देखो बेसिक शेप, अगर आप एक प्लेन से खींचोगे इधर और एक प्लेन से ऐसे खींच दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, तो काम हो सकता है। और जिन लोगों को राउंड बनाना है, राउंड से अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो स्लेंडर से भी काम कर सकते हैं, ओके। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास चीज़ें हैं, चलो एक थोड़ा सा मैं आपको प्लेन का भी टिप्स देता हूँ। सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, अंडू, शिफ्ट राइट क्लिक, प्लेन पे गए, कहाँ गए मेरे पास प्लेन यहाँ पे लिया, रोटेशन कर देता हम लोग यहाँ पे 90। सेगमेंट चाहिए इसमें, पहले 1 कर लो, ठीक है। अभी यहाँ से मैं गया, अभी एक चीज़ और आपको याद है, हम लोगों ने कुछ रेफरेंस लगाया था क्या, ठीक है। तो ये काम और भी कर सकते हैं, अगर मैं रेफरेंस लगा रखें तो फिर हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करता, उसी को ओपन करते हैं, इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्रिंस वर्जन 3 में चले आओ, डोंट सेव, है ना रेफरेंस पेपर्स यहाँ पे लेफ्ट में गए, यहाँ पे था ना मेरे पास, यहाँ पे है ना फ्रंट यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे जाओ, उसी हेलमेट को कॉल कर लो, तो यहाँ पे इसमें भी हम लोग एक साथ मॉडल को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हेलमेट वर्जन 1 याद रखना, MLT कॉल करके मत ढूंढना, ठीक है। W प्रेस करो, फोकस 4, देख रहे हेलमेट, इसको कर दो डिलीट, आए ना यहाँ पे। तो ये हेड वाला पार्ट भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना, हम लोगों ने किया ना उसमें मैनेज, अंदर किया थोड़ा सा कि भाई हमारे पास जो चीज़ें हैं जस्ट ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जाके मैं काम करता हूँ, लेफ्ट में गए, अभी देखो लेफ्ट में मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ जाऊँगा, राइट में गए, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, जैसे सपोज ये पॉली प्लेन लिया मैंने, यहाँ पे पॉली प्लेन कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन पे गए, 90 कर दिया आपने, 90, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे जा रहे हो, आपने कर दिया 1, सोचो और देखो तो बहुत जल्दी से आपका काम आसानी से हो जाएगा। फ्रंट में गए, अभी ये हम लोगों ने हेलमेट लगाया है क्यों, ये देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा इजी दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे रोटेशन दे दिया, यहाँ पे रोटेशन देखो, अभी मैच कर लेना, देखो काफ़ी तक सही आ रहा है ना, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट एक्सिस चेंज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे वर्टेक्स पे काम कर दिया मैंने, वर्टेक्स में देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे सिमेट्री ऑन है क्या, ऑफ कर लो आप, यहाँ पे है पॉसिबल, है ऐसा। प्रोस्पेक्टिव में जाओ, 4 and 5, डोंट वरी, फेसेस ब्लैक है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ब्लैक है बताओ, नॉर्मल्स की प्रॉब्लम, सेफ राइट क्लिक, फेस नॉर्मल्स एंड रिवर्स नॉर्मल्स, ठीक है। अभी मैं गया राइट पे, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी जब आप फ्रंट पे आओगे ना, तो फ्रंट पे देखो ये टिल्टेड नजर आएगा, ये ऐसे, ये पीछे ऐसे, मतलब जो शेप है ना ऐसे, ठीक है। तो ये टिल्टेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ प्रेस कर दिया, सिर्फ प्रेस करके मैंने एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे राइट साइड पे गए और इसको मैंने उठा के यहाँ पे, देखो दोनों साइड में जल्दी के जाना पड़ेगा तो जाकर आपका काम होने वाला है। आइडिया मिल रहा है,
अभी देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल एक एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करने के बाद मैंने क्या किया, अभी मैं चाहूँ तो इस वर्टेक्स को यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, तो अभी क्या पता चला, ये तो कर्व है, हाँ कि नहीं। तो रिंग एंड स्प्लिट वर्टेक्स पे गए, ये मैनेज कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिला। 4 एंड 5 याद रखना, अगर आपने एक फ्रंट में चेंज किया और लेफ्ट में चेंज नहीं किया तो भी गलत हो जाएगा, और लेफ्ट में चेंज किया फ्रंट में चेंज नहीं किया तो भी गलत हो जाएगा। तो दोनों तरफ में आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। अब बेसिक आपको यहाँ पे कर्व आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मेरे पास बेसिक कर्व फ्रंट से तो कर्व है यहाँ से, ठीक है, देखा भाई। अभी आप इसको और भी मैनेज कर सकते हो, मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया एंड यहाँ पे रिपीट कर दिया जी, तो यहाँ से अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया और मैंने दोनों को ऐसे खींच दिया, इस पार्ट यहाँ पे आ गया, गॉट इट, है ना। तो मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी आते हैं यहाँ पे 4 पे गए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट राइट पे गए, ठीक है। अभी रिंग एंड स्प्लिट में आप क्या कर सकते हो, रिंग एंड स्प्लिट कर दो या इजी, और क्या करते हैं 4 एंड 5 यहाँ पे, तो सेफ्ट एंड बेवल एजेस, सेगमेंट्स, फ्रिक्शन, यहाँ देखो एक सेगमेंट यहाँ पर आ रहा है। अभी आपको सेगमेंट कितने चाहिए आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हमने जैसे डिसाइड किया था ना, इस पर 2 सेगमेंट चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे है, तो मैंने फ्रिक्शन कर दिया, सेफ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ से ये पार्ट हो गया यहाँ पे। फिर ये देखो ये एजेस दिख रहा है, ये एजेस मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये एजेस ये वाला बगल में काम कर जाएगा आपके यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भाई ये सब इक्वल है, ये तीनों अभी देखा है तो इक्वल भी लग रहा है, थोड़ा बड़ा छोटा भी लग रहा है, अभी होना चाहिए तो टेक्निकल इक्वल होना चाहिए। ये कोई गैप लग रहा है, ये तो हम लोग यहाँ पे देखा कि मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मेरे पास एक पार्ट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये गैप मेरे पास कैसा है, ये यहाँ पे गया और देन ये देखो ये एक पार्ट नजर आ रहा है, दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे किया, ये पार्ट है यहाँ पे सेफ राइट क्लिक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लाइड एज लूप टूल, देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं। फिर लगे कि तुम में से अगर कोई ऐसा लगे कि सर ये चीज़ हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एक इजी स्टेप और भी बताता हूँ, चलो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, पे डिलीट कर दो, डबल क्लिक कर दिया, ये भी डबल क्लिक कर दिया, ये भी, ये और ये शिफ्ट एंड डिलीट, शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक एजेस डाल सकता हूँ पहले, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, 1 2 3, आप इस एजेस को बेवल कर दो तो भी काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करो, 1 2 एंड 3, शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। देखना यहाँ पे आप इसे फ्रिक्शन कर दो आप यहाँ पे, तो जो आपको वो इक्वल वाला पार्ट होगा ना, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। एक और ऑप्शन बताता हूँ, अनडू किया मैंने यहाँ पे, ऑप्शंस बहुत है, बस समझना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे जब मैंने एजेस दिया, तो जब मैं सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल पे जाओ, यहाँ पे रीसेट पे गए, इंसर्ट, ये देखा यहाँ पे, नहीं मल्टी एज पे आ जाओ, मल्टी एज पे मुझे कितना चाहिए, 3, ठीक है। 3 अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो 3 में मेरे पास क्या है यहाँ पे, देखो आ रहा है, ये इक्वल में आएगा आपके यहाँ पे। तो इक्वल में कैसा आएगा, इसके इक्वल को मैं देखूँ तो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ओके 1 2 एंड 3। तो अगर मुझे इक्वल में लेके जाना है, तो मैं अभी ये सबका स्पेस बिल्कुल इक्वल है, कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेवल, यहाँ देखो फ्रिक्शन, तो ये भी आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, जब आपने काम किया तो आपको यहाँ पे मैनेज करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए, 2-3 ऑप्शन बताए, जो अच्छा लगे उसमें आप काम कर लेना। इसमें एक चीज़ ऐसा है कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसा है, ये एजिस मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले तो देखो ये एजिस थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ एजिस पे जाओ, इस एजिस को मुझे यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक कर देना एंड शिफ्ट एंड स्लाइड, स्लाइड एज लूप टूल दिख रहा है, देखो
ये मैच करना, फिर डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक एंड क्या करेंगे स्लाइड एज लूप टूल, यहाँ से गए तो पैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, आपने थिकनेस दे रखा तो वेल एंड गुड है, थिकनेस नहीं दे रखा तो इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट कर सकते हो। अगर आपने एक्सट्रूड कर रखा हो, थिकनेस हो तो ब्रिज कर लेना। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी इन चीज़ों का अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आराम से आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और भी, जैसे अभी यहाँ पे देखो मैंने जो कर्व में एक एक एजेस मैंने जो कम कर रखे थे ना, वो आप इसके साथ आप बाहर कर सकते हो। जैसे अभी मैंने जो डिलीट किया ना, इसमें एजेस में चले जाओ और आपने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, आपने यहाँ पे इन दोनों एजेस को आपने पकड़ लिया आपने यहाँ पे, एंड देन इसको यहाँ से कर दो डिसेलेक्ट, यहाँ से भी डिसेलेक्ट कर दो, और देन यहाँ से देखो यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, स्पेस बार प्रेस करो, यहाँ से ये अपना हल्का सा जो आपने मैनेज किया ना पे तो कर्व आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा भाई ये कर्व में चीज़ों को दिखाएं तो हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा कर्व वाइज में कुछ मिल जाएंगे तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। एक काम करने के 10 तरीके हैं, जो इजी लगे उसमें आप काम कर सकते हो। यहाँ पे पार्ट हमने कर दिया, इससे ज़्यादा में अभी कोई चीज़ नीड है नहीं। हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, वायर फ्रेम मैंने ऐसे ऑन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ अगर मैं मान लेता हूँ WDNV, यहाँ से मैंने सपोज एडिट में गए या सिंपल मिरर कर दो ना यहाँ पे, मिरर, ठीक है, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ध्यान देना ये कुछ आपको फेस करने को मिलता है यहाँ पे। अब जब अपने पे किया तो यहाँ पे कैसा होता है कि मर्ज बॉर्डर है, चीज़ों का मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। यहाँ पे चाहता हूँ नहीं हो कुछ प्रॉब्लम फेस, है ना। टॉपिक है, देखना यहाँ पे, तो मैं कर दूंगा एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नहीं इधर नहीं चाहिए। एडिट में रीसेट, एक्सिस कौन सा यहाँ पे एक्सिस ग्रीन कलर मतलब वाई, तो माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे और मैंने कहा भाई इधर आ जाओ। कर सकते हैं यहाँ पे। आप चाहो दोनों को मैच भी कर सकते हो। ये दोनों पार्ट अपने सेलेक्ट कर रखा है, ऑल्ट एच, कंबाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी कहोगे से इतना गैप है, कोई दिक्कत नहीं, गैप है तो हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर दिया, टू वर्टेक्स कर दिया आपने, मर्ज टू सेंटर, हाँ मर्ज टू सेंटर नहीं करना है, मर्ज वर्टेक्स करना, ठीक है। आप इसका अमाउंट बढ़ा दो आप यहाँ पे, तो अमाउंट देख के बढ़ाना पता चले। यहाँ पे मैंने कर दिया 0.2, हो गया काम, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट कर दिया मैंने, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड में थिकनेस कैसे देना है, थिकनेस मैं जेड पे देने वाला हूँ तो जेड पे ये दे सकता हूँ यहाँ पे। ऐसे करके मैनेज कर दिया है तो मेरे यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी ये चीज़ मैं जीबस में आता तो टाइम लगता है। अभी यहाँ से मैं क्या मैं चीज़ों को तो मैं मैनेजमेंट को तो मेरे पास अभी दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। फिर ये जो हम लोगों ने काम किया इसमें हम एक चीज़ को और भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इन सबको सिलेक्ट करके मेरे पास और भी चीज़ों को मैनेज करना, फिर मैं इसको और अलग तरीके से भी कवर अप करके दे सकता हूँ यहाँ पे कि भाई ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास चीज़ें बहुत है जिसको मैं मैनेजमेंट करके दूँ और चीज़ों को फुलफिल किया जाए तो आराम से कर सकते हैं। जैसे देखें बेबल है, तो मेरे पार्ट आ जाएगा, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ये दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, स्विफ्ट एंड बेबल एजेस सेगमेंट दे दो आप यहाँ पे, थोड़ा सा सॉफ्टनेस चाहिए, हार्डनेस चाहिए, आप दे सकते हो आप यहाँ पे, है ना। ये पार्ट आपके यहाँ पे हो जाएगा तो आपका काम यहाँ से दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक, लाइन आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे। फिर ये वाला पार्ट भी है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, स्विफ्ट एंड बेबल एजेस, राउंड चाहिए, पॉइंटेड चाहिए तो फ्रिक्शन कम कर दो। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे रहेगा तो आप कर सकते हैं यहाँ पे कि कितना काम करने वाला। मैंने एक और भी काम किया, जैसे मैंने क्या मुझे इसका बेवल थोड़ा सा ज़्यादा कम चाहिए, फ्रिक्शन कंट्रोल प्रेस करके ये पॉइंटेड कर देना पे, ठीक है, तो आपको पॉइंटेड यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ इसलिए ले गए ताकि आप लोग आसानी से काम कर सको, मैनेजमेंट कर सको। अब देखो यहाँ पे भी चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कैसा है, ये डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे और ये डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट में कि सिमिलर करके एक ऑप्शन आता है कहीं सिमिलर ढूंढो,
है ना, हुआ नहीं हुआ, सेलेक्ट एंड सिमिलर, ये भी कई बार अच्छा काम कर जाता है, वेल एंड गुड है, ठीक है, नहीं हो। अभी ये होना क्या कि देखो इधर सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, तो भाई ये अभी ऐसा इसके मानना यही है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, ऐसे सिमेट्री से भी काम करते तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन चलो एक नया ऑप्शन आपको पता चलेगा, ठीक। यहाँ पे है, अभी अंदर मुझे लग रहा है कि अंदर भी अगर करना चाहो तो अंदर भी कर सकते हो, अंदर भी कर ही लो, नहीं तो फिर बाद में फिर से मैनेज करो, ऐसे बेटर है। याद है कि नेक पे एजेस छूटना नहीं चाहिए, आप कि जहाँ एजेस छूट गए वहाँ फंस गए, बेवल करने के बाद आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह क्रॉस चेक कर लिया करो, देखो आ गया यहाँ पे, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेफ एंड बेवल एजेस पे गए, ऑप्शन पे गए, ठीक है। अभी यहाँ से कितना बड़ा करना है, फिलहाल फ्रिक्शन दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लो ठीक है। बाई चांस इसमें स्मूथ देने का मन करे तो सेगमेंट भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, लग रहा है यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैनेज करें। हाँ ये ध्यान देना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉर्नर पे आपको एक सेगमेंट क्रिएट करना पड़ जाएगा, तो अगर ये कहूँ, ये मुझे लगता है थोड़ा बेटर दिख रहा है शार्पनेस के बजाय, तो हम लोग ऐसे मैनेज कर लेते हैं, और एक आध सेगमेंट देना पड़े तो मैं दे सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री, ठीक है, और लगाते हैं यहाँ पे, अगर ये काम कर जाता तो सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट, एंटर, ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे हुआ कि नहीं, हो गया ना यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मल्टी कट कर दिया मैंने यहाँ पे, डन, इधर नहीं हुआ है, इधर हुआ है। तो ऐसे देखो ये चीज़ हमें बनाने में टाइम तो नहीं लगा, फटाफट से हमने लिया, बनाया, मैनेजमेंट कर दिया और चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये मुझे हेलमेट के साथ मैनेज करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, तो मेरे पास डिफॉर्मर है ना यहाँ पे, डिफॉर्मर लेटेस एंड 3 टैब 3 and 3, ठीक है, क्रिएट कर दिया। मेरे ख्याल से जो लोग माया यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए तो ईजी ये हो जाएगा कि हाँ भाई चलो। अभी ये देखो हमने यहाँ पे क्या लेके आए, जब जीबीएस में लेके आए तो जीबीएस हम लोगों ने यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस किया है ना, यहाँ पे इसी के साथ में टच रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आर प्रेस करेंगे, हल्का सा स्केल कर दो आप यहाँ पे, ये देखो, तो डिफॉर्मर बहुत काम आता है मॉडलिंग के अंदर, ध्यान रखना, या आराम से आप टच कर सकते हो आप यहाँ पे। सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, सेम प्रोसेस आपको जीबीएस में भी करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन जीबीएस के टूल्स आपको मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बेवल सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें आप यूजर फ्रेंडली हो, इसलिए मैंने इसमें कर दिया, ओके। और चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इस फाइल को सेव कर देते हैं अभी, एक मिनट, हाँ बता क्या कह रहा है इसको, कुछ छूटेगा यहाँ पे, हाँ एक आध छूट गया यहाँ पे, यहाँ पे भी कर देंगे, बैकस्पेस, ये ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसे कुछ दिखे तो आपको एजेस दे देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मेक श्योर क्वाड बनाओ तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, और देख लेना और कहीं कुछ उठा दो, ठीक है, इधर भी हो गया, ठीक है। चलो तो चलो आज के लिए इतना करते हैं, वाइंड अप।